विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी को आप लोगों ने जो है CUET का फॉर्म भर दिया होगा। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी बेहतर गया होगा। तो अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ। तो ढेर सारी बातें बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब आजकल एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। एक एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करिए जिसके द्वारा बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो सकता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जो सेंट्रल बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके द्वारा जो है उनमें जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, असम यूनिवर्सिटीज़ है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके मन पसंदीदा, जिसके बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है। फिर इसके बाद देखिए कितने उनके लोगों के साथ जो है जामिया मिलिया इस्लामिया है, GNU है, और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो इसमें दर्ज हैं। यानी कि आप एक एग्ज़ाम पास करो, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करो, जिसके द्वारा आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें दर्ज हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों, इसमें देखिए कंटेंट क्या क्या दिया गया है। कंटेंट दिया गया है, पहले आप इसमें अगर पढ़ सकते हैं तो नेट NTA होता क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, CUET एग्ज़ाम के बारे में दिया है, रोल ऑफ NTA क्या है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के उद्देश्य से जो महत्वपूर्ण होना चाहिए मैं उसको एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा। तो हमें जो ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए, कि ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर होंगे, क्या क्या तैयारी करनी होगी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हम बारी बारी से देंगे। तो इसमें क्या है, देखिए कंटेंट क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन के क्या तरीके होंगे, उसके माध्यम क्या होंगे, इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है, मलयालम में देना है, गुजराती में देना है, किस में देना है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, सर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी बातों को दिया गया। फिर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट यानी कितने घंटे तक हमें बैठना है, सर सिलेबस क्या होगा जिसके लिए पढ़ें, और सर ये कौन फॉर्म भर सकता है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है, ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। इन सारी बातों को इसमें दिया गया, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सर एडमिट कार्ड कब आएगा, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, फील्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कैसे भरे फॉर्म। तो हम बता रहे हैं कि जो बच्चे अगर फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। आप सिंपली किसी भी साइबर कैफ़े पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। उस अगर वो व्यक्ति जानकार होगा तो जाहिर सी बातें भर सकता है, या फिर यूट्यूब पर अन्य वीडियो आप देख करके बहुत आसानी से घर बैठे मोबाइल से या टैबलेट से या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड में आप जा कर के भर सकते हैं, जिस पे क्रोम अवेलेबल है या गूगल अवेलेबल है, वहाँ पे जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर पहले यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लांस, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो 27 फरवरी से 26 मार्च के बीच में CUET का जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ये लास्ट डेट है 26 मार्च। ठीक है, तो 26 मार्च के पहले पहले सभी विद्यार्थी अपना फॉर्म भर लें जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पढ़ना चाहते हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, जिसको आगे चल कर के कुछ करना है, वो फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर लें। आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम हो सकते हैं संभवतः 15 से 31 मई के बीच में एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट 30 जून तक संभवतः आ जाएंगे या 30 जून के पहले पहले आ जाएंगे।
यानी जुलाई में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें आप जिसमें क्वालिफाई किए रहेंगे उस सब्जेक्ट्स में, उस विषय में आपका एडमिशन हो जाएगा, उस विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। तो 30 जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फीस, अब इसमें देखिए इसमें क्या है, जनरल है, EWS OBC है, फिर इसके बाद थर्ड जेंडर हैं, SC हैं, ST हैं, PWBD हैं, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया यानी कि भारत से बाहर रहने वाले लोग जो है यहाँ पर आके पढ़ते हैं उनके लिए क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल वालों की जो फ़ीस है लगभग 3 सब्जेक्ट की जो फ़ीस है 1000 है और 900 रुपया है OBC की। लेकिन आप अगर सब्जेक्ट्स को और चुनते हैं तो 375 रुपया पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा आइए फिर ये वाला क्या है, इसमें क्या है, मीडियम मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा। मोड ऑफ टेस्ट है हाइब्रिड मोड होगा। हाइब्रिड मोड में मतलब ये है कि आप कंप्यूटर पर भी रहेंगे और कंप्यूटर के साथ आप पेन और पेपर के साथ आप बैठेंगे एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में कुछ जो है लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो टिक वाले क्वेश्चन होंगे। आपको कंप्यूटर पे ही क्वेश्चंस जो है दिखाए जाएंगे और पेपर पे जो करने वाले क्वेश्चन होंगे उसको पेपर पे करना है, जो कंप्यूटर पे करने वाले क्वेश्चन होंगे उसको कंप्यूटर पे करना है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उस विकल्प में जो सही होगा उसको टिक करना है, उसको सही करना है। अब वो एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मीडियम आपका अगर हिंदी आपने चुना है, आपने हिंदी माध्यम से पढ़ा है तो हिंदी चुन सकते हैं, आपने इंग्लिश माध्यम से पढ़ा है तो इंग्लिश चुन सकते हैं और तमिल माध्यम में पढ़ा है तो तमिल चुन सकते हैं। एक लैंग्वेज होगा यानी भाषा के संबंध में आपका परीक्षण होगा। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रहेंसन, जैसा कि आपने हाई स्कूल में रीडिंग कम्प्रहेंसन किया है उस पर क्वेश्चंस रिलेटेड किए हैं। ठीक है। फिर लिटरेरी या नैरेटिव, फिर लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, यानी कि शब्दकोश भी आपका चेक किया जाएगा, यानी हिंदी से संबंधित भाषा का टेस्ट लिया जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जो आपका मुख्य विषय है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स चुना है, आपने पॉलिटिकल साइंस चुना है, आपने हिस्ट्री चुना है, आपने सोशियोलॉजी चुना है, तो ऐसे विषयों के बारे में आपको गहन अध्ययन करना है और इसमें भी आपको टेस्ट देना होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। जनरल टेस्ट क्या होगा, जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कुछ रीजनिंग पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछे जाएंगे और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब पूछे जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे इसमें क्या है देखिए, लैंग्वेज में है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, है ना। तो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। 45 मिनट्स आपको लैंग्वेज में देने हैं, एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट, यानी कि जो आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा उसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको लगभग जो है 1.5 घंटे इसमें हो गए जो जनरल होगा। फिर इसके बाद आगे आइए हम देखते हैं आगे हम देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है आगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मीडियम में ये है कि आप अगर इंग्लिश चुनते हैं तो इंग्लिश ही चुनिए, या हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दीजिए, या असमीज़ में देना चाहते हैं असमीज़ में दीजिए, बंगाली में देना चाहते हैं बंगाली में दीजिए, गुजराती में देना चाहते हैं गुजराती में दीजिए। तो हम जानते हैं कि हरदासपुर के सभी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी चुनना चाहिए। हिंदी में आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, आपका माध्यम हिंदी होगा, आप एक चुनना होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होंगे, स्कीम क्या होगा। देखो पहले तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, 33 लैंग्वेजेस है,
27 डोमेन स्पेसिफिक है, यानी इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, ऐसे बहुत सारे 27 डोमेन हैं। और एक जनरल टेस्ट होगा, यानी कि आपको हिंदी लैंग्वेज आपने चुना है तो उसकी जाहिर सी बात है एक टेस्ट होगा कि हिंदी लैंग्वेज आपकी अच्छी है कि नहीं है। डोमेन है, जैसे आपने डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट चुने हैं, आपने इकोनॉमिक्स चुना है, आपने जियोग्राफी चुना है, आपने पॉलिटिकल साइंस चुना है, आपने हिस्ट्री चुना है, तो ऐसे में इन सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। फिर जनरल टेस्ट होगा, यानी जनरल टेस्ट में आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, आपकी करंट अफेयर देश दुनिया के बारे में आप कितना जानते हैं, और फिर इसके बाद आपकी जो रीजनिंग है, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है, आपकी क्वेश्चन करने की क्षमता है, इसके बारे में आपसे टेस्ट लिया जाएगा। मीडियम ऑफ द टेस्ट क्या होगा, मीडियम ऑफ द टेस्ट यानी कि माध्यम क्या होगा, हाइब्रिड मोड में होगा। आप जानते हैं हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है पेन पेपर के साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, यानी कंप्यूटर पे बैठ करके आपको टेस्ट देना होगा। टोटल क्वेश्चन क्या होंगे, 40 आउट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 आउट ऑफ 60 for all for the general test choice of 10 questions. Duration for all test papers would be 45 minutes except for mathematics। यानी कि ये इसमें कहा गया है कि आपके जो सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स हैं इसमें 60 मिनट्स दिया जाएगा, और जो हैं लैंग्वेज वाले हैं, और फिर इसके बाद आपके जो जनरल टेस्ट हैं उसमें आपको केवल और केवल 45 मिनट्स दिया जाएगा। Shift and duration, it is proposed that for pen and paper mode there may be 3 shifts in a day of about 2 hours duration। यानी कि it is proposed that for pen paper mode there may be 3 shift in a day of about 2 hour duration। यानी कि आपको 2 घंटे बाद आपको पेपर देना होगा, 3 शिफ्टों में देना होगा। कितने, 3 शिफ्टों में देना होगा, 2-2 आवर के ये होंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट है, देयर आर 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स। अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशन। General test for any such undergraduate programs being offered by universities where a general test is being used for admission। 40 questions to be attempted out of 50 questions। आप देख रहे हैं जो लैंग्वेज होता है उसमें आपको 40 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं, आपको करने हैं 50 क्वेश्चन में से। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं लैंग्वेज में। 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, यानी कि इसमें आपको ऑप्शनल होगा कि 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको करना होगा, तो उसमें आप किसी को छोड़ भी सकते हैं, ऐसे जो है उसमें ऑप्शन हो गए। तो जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे दिया है नोट, फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। यानी कि कम से कम फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकता है। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ हिज 60 फॉर द जनरल टेस्ट एंड ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर, तो आपको 50 में से 40 क्वेश्चन सभी टेस्ट पेपर में रहेंगे, और 50 आउट ऑफ 60 फॉर जनरल टेस्ट, यानी कि जनरल टेस्ट जो होगा उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन होगा, और इन ओवरऑल चॉइसेस ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट्स। तो जैसे क्या होगा कि 6 सब्जेक्ट चुने हैं तो उसमें 10-10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आगे देखते हैं। ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। तो सभी पेपर की जो ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स होगी, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे उसके जो समय होगा वो 60 मिनट होगा, यानी 1 घंटा, और इसके होंगे 45 मिनट्स। तो लैंग्वेज के 45 मिनट्स होंगे। ठीक है, लैंग्वेज के 45 मिनट्स हो गए, और फिर इसके बाद जनरल टेस्ट के 45 मिनट्स होंगे, फिर इसके बाद आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स होगा उसके 60 मिनट यानी 1 घंटा होगा। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप
आपका ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू टाइप का पूछा जाएगा। और देयर आर 2 और 3 शिफ्ट इन अ डे, यानी 2 से 3 शिफ्ट एक दिन में हो सकते हैं। कैंडिडेट कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम, यानी 6 सब्जेक्ट्स जो है कि चुन सकता है एग्ज़ाम में। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या होगा, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट पर डे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड दियर कम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, ड्यूरेशन कैसे हैं कि हमने अगर 6 विषय भरा है, 6 विषय हमने चुनाव किया है, तो आपको 6 विषय का पेपर देना होगा। 2 और 3 शिफ्ट्स में आपको जो है देना होगा, जिसमें होगा उसमें देख लिया जाएगा। The examination will be conducted on multiple days in 2 or 3 shifts depending on the number of candidate and subject choices, यानी कि आपने कितने सब्जेक्ट्स को चुना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उतने एग्ज़ाम देने हैं। यानी आपके हर 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा एक दिन में, 1 डेज में। आप कितने सब्जेक्ट चुने हैं, तो अगर 6 सब्जेक्ट चुने हैं तो समझ लीजिए कि आपको 2 दिन में पेपर, 2 या 3 दिन में आपका पेपर समाप्त होगा। सिलेबस क्या होगा, आइए देखते हैं सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में क्या है, लैंग्वेज का तो पेपर होगा ही, क्योंकि आपने हिंदी विषय चुना है, यानी हिंदी आपकी भाषा है तो हिंदी का तो पेपर होगा ही। फिर एज अ गिवेन ऑन द एनटीए वेबसाइट, यानी कि और भी आपको सिलेबस चुनना है तो आप जो है एनटीए के जो एग्ज़ाम वेबसाइट है इस पर जाइए और आप उसको पढ़िए। फिर जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो इसमें से हमने डोमेन सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव, तो हमने क्या है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स सुनना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और जाओ। क्लिक करते हैं और ये, चलो ठीक है, बाद में हम देख लेंगे, एनटीए की वेबसाइट पे हम देख लेंगे। छोड़ो जाने दो। तो आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ exams.nta.ac.in CUET पे जा करके आप क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट से आपने भरा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी में जानते हो कि आप जो है कि अभी आपका जो है 12th का रिजल्ट नहीं आएगा तो अपेयरिंग और हाई स्कूल का मार्कशीट वगैरह, उसका रोल नंबर वगैरह आपको अप्लाई कर देना है, इसमें डालना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बातें हो गई हैं, तो अब ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करेंगे, अब इसको द इंड कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मित्रों, आप लोग पढ़ते रहिए मेरे छात्रों।